नमस्कार, मैं अमृता बस्तर की बात में आपका स्वागत करती हूँ। अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आने की संभावना है। सुरक्षा के सारे नियम अपनाएं, भीड़ भाड़ से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। सभी टीके समय पर लगाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं बातों के साथ आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्य सचिव ने की ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा। नगरनार पुलिस ने ओडिशा बॉर्डर पर हरियाणा और यूपी के 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में जिला समन्वयक एवं निगरानी समिति की हुई बैठक। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यवसायिक परिसर में नवीन प्रीमियम मदिरा दुकान खोलने का विरोध करते हुए गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी ने किया धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। जिला समन्वयक एवं निगरानी समिति की बैठक सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति, स्वच्छता कार्यक्रम की प्रगति, ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य विकास कार्यों के तहत हो रहे निर्माण कार्यों की जानकारी जिला पंचायत सीईओ रीचा प्रकाश चौधरी के द्वारा बैठक में दी गई। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों की प्रगति के संबंध में भी कलेक्टर रजत बंसल द्वारा निगरानी समिति के समक्ष जानकारियां रखी गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप के साथ अन्य प्रतिनिधि उपस्थित हुए। बैठक के बाद सांसद दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान हमें बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं जो धरातल पर काम चल रही है उसकी समीक्षा होती है। तो निश्चित रूप से आज लगभग 2 घंटे बैठक में समीक्षा हुई। तो सभी विभागों ने बेहतर काम किया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पास प्रधानमंत्री आवास जो 60% सेंट्रल की और 40% राज्य सरकार की है, इसके लिए 19-20 की कुछ एक किस्त लगभग नहीं आई है। 20-21 की लगभग 7,000 आवास हमारे जिले में स्वीकृति हुई, उसकी भी 1 रुपये नहीं आई। और अभी 21-22 तो स्वीकृति मिला ही नहीं। अभी तो वित्तीय वर्ष लगभग मार्च में समाप्त हो जाएगी, फिर 22-23 रनिंग होगी। तो कहीं न कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, हम लोगों ने लोकसभा में भी कहा कि छत्तीसगढ़ की हक की पैसा, गरीबों की हक की पैसा जो प्रधानमंत्री आवास के नाम से आते हैं वो पैसा देना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं दे रही है, तो उस चीज़ की भी समीक्षा हुई। तो निश्चित रूप से आने वाला समय में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे कि बस्तर जैसे पिछड़ा क्षेत्र, गरीब क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र में उनकी हक की पैसा मिलना चाहिए, और लोकसभा में फिर इस मामला को उठाएंगे। तो इस प्रधानमंत्री आवास की राशि को छोड़कर लगभग हमारे एनआरजीओ या एनआरएलएमओ सभी योजनाएं, नरवा गुरुवा हो या फिर हमारे पास भूटान की सभी योजनाएं बेहतर चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जगदलपुर के तत्वाधान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यवसायिक परिसर में नवीन प्रीमियम मदिरा दुकान खोलने का विरोध करते हुए गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी ने इसे जन सहयोग के माध्यम से जनता का आंदोलन बनाने का प्रयास किया। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चले धरने में भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। इस आंदोलन में मुख्य मार्ग व्यापारी संघ का भी पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ एवं उनके पदाधिकारी भी आंदोलन में शामिल हुए। प्रदेश के महामंत्री किरण देव ने कहा कि जो सरकार पूर्ण शराबबंदी के वादे के साथ सत्ता में भारी संख्या में आई, आज वह सत्ता में आकर गंगा जल का अपमान कर रही है। गंगा जल के नाम से अब पूरे प्रदेश को मदिरालय में बदलने जगह जगह पर नवीन दुकानें खोल रही हैं। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा कि अस्पताल, स्कूल, रोड, नाली और मूलभूत सुविधाओं की ओर सरकार का ध्यान नहीं है, सिर्फ शराब दुकान खोलने पर ही पूरा ध्यान है। संभाग में एकमात्र मेडिकल कॉलेज में सेवाएं दे रहे स्वास्थ्य कर्मियों को निकाल बाहर किया गया। स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं। इस ओर कांग्रेसी सरकार और प्रदेश सरकार का ध्यान नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी परिसर में शराब दुकान खोलने की अनुमति देना कांग्रेसियों की गंदी सोच का परिचायक है। पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने भारत की एकता, अखंडता के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, ऐसे महान व्यक्ति के नाम पर बना व्यवसायिक परिसर, वह भी शहर के हृदय स्थल पर प्रीमियम शराब की दुकान खोलना शहर के साथ
अपराध है। ये मांग केवल भारतीय जनता पार्टी की मांग नहीं है, ये सामाजिक तरीके से हमारे शहर के लोगों के लिए, आम जनता के लिए, उनके भविष्य को देखते हुए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं की सुरक्षा हो, इस दृष्टिकोण से यहाँ पे शराब दुकान न खोले, इसलिए विरोध किया जा रहा है। और अगर हमारी विरोध को अगर पालन नहीं किया गया, हमारे उसको माना नहीं गया, तो हम और भी आगे की लड़ाई लड़ेंगे। हम कलेक्टर तक जाएंगे, हम राज्य शासन तक जाएंगे, राज्यपाल तक जाके इस यहाँ से मदिरा दुकान को हटाने के लिए हम सभी बाध्य हैं। देखिए, जो सरकार झूठे वादे करके प्रदेश में सत्ता में आई और उसकी नुमाइंदगी नगर सरकार और इस सरकार के आबकारी मिनिस्टर कवासी लखमा, निगम की महापौर सफीरा साहू और उसकी अध्यक्ष कविता साहू और पूरे एमआईसी में जो 12 लोग हैं उसमें 7 ऐसी महिलाएं हैं, परंतु ये 3 जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोग हैं, जिसमें कवासी लखमा, सफीरा साहू और कविता साहू जी हैं, इनका एक नापाक गठबंधन के कारण अब ये शहर मदिरालय में परिवर्तित हो गया है। और इस मदिरालय में परिवर्तन का विरोध भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी करी है, जब ये लालबाग में एक नवीन प्रीमियर मदिरा दुकान धोखे में रख के खोल रहे थे जनता को, और जिसके कारण वो निरस्त हुआ। और इस बार स्वयं कवासी लखमा सामान्य सभा में पहुंचकर मदिरा दुकान पास हो जाए, उसके लिए उन्होंने वहाँ पर दबाव बनाया। इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और इनको चेताती है कि भारतीय जनता पार्टी इस शहर को व्यसन युक्त, मदिरा युक्त नहीं होने देगी। उसके लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी और नगर का आम आदमी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुख्य व्यापारी संघ के सब नेता बैठे हुए हैं, सारे आम लोग भी बैठे हुए हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। पूरे विश्व में तेजी से फैल रहे कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा मुख्य सचिव अमिताभ जैन द्वारा की गई। इस दौरान उन्होंने कोरोना जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ ही एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों में यात्री की जांच अनिवार्य तौर पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके साथ ही जिला स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में स्थापित दूरभाष क्रमांक के व्यापक प्रसार के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान की गई तैयारियों के अनुसार सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता बताई। इस दौरान उन्होंने 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों के टीकाकरण हेतु की गई तैयारियों की भी समीक्षा करते हुए स्कूलों में टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर रजत बंसल ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार जिले की सीमावर्ती मार्गों सहित एयरपोर्ट में कोरोना जांच करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कर ली है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी अधिकारी और चिकित्सक उपस्थित थे। संभाग में संचालित निर्माण की सतत निगरानी करने के निर्देश कमिश्नर जी.आर. चुरेंद्र ने दिए। गुरुवार को संभागायुक्त कार्यालय में निर्माण एजेंसियों द्वारा संचालित कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री चुरेंद्र ने संभागीय अधिकारियों से कहा कि वे नियमित तौर पर क्षेत्र भ्रमण करें और कार्य की प्रगति व गुणवत्ता की जानकारी संबंधित कलेक्टरों को अवश्य दें। उन्होंने निर्माण कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण करने के साथ ही क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा बताई गई अन्य समस्याओं के समाधान के लिए भी रुचि लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें। कमिश्नर ने योजनाबद्ध ढंग से कार्य किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि मासिक एवं त्रैमासिक प्रगति के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति में आने वाली समस्याओं की समीक्षा करने के साथ ही भुगतान से संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। नगरनार इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क पहुंचाने के लिए एनएमडीसी द्वारा स्लरी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इसके लिए पंडरीपानी, कोरपाल और अन्य गांवों में सर्वे कर लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण बेघर हो रहे हैं। प्रभावित ग्रामीण एवं आदिवासी समाज के पदाधिकारियों के नेतृत्व में गुरुवार को कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर नए औद्योगिकरण नीति के तहत पहले व्यवस्थापन करने की मांग की। इस मामले के संबंध में कमिश्नर जे.आर. चुरेंद्र ने कहा, पाइप को लेकर के ग्रामीणों ने शिकायत की है सर कि उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है अब तक जी। तो इस संबंध में क्या कार्रवाई होगी सर? इसमें जब पाइपलाइन का
तो सर्वे हुआ होगा तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है सर्वे तो सब आया रहा होगा और उसमें कुछ प्राइवेट लैंड भी आया है, गवर्नमेंट लैंड भी आया होगा। मुआवजा का तय हुआ है ऐसा मुझे बताया गया था। अब ये घरों का जो टूटने की बात आ रही है ग्राम नागर जोड़ी और कोटपाल का, मैं कल अपने अधिकारी की टीम भेज करके वहाँ पे कल पूरा परीक्षण करवाऊँगा। उसमें अभी फिलहाल जब तक इनकी व्यवस्था ना हो जाए बसाने का तब तक तो थोड़े सॉलिड पर नहीं होता, उसके उनके संरक्षण अपन करेंगे उन लोगों का। लेकिन कल तो हमारे अधिकारी जाकर के पूरा वहाँ पे चेक करेंगे और उस रिपोर्ट की बेस पे आगे की बंद कार्रवाई करेंगे ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो और जो दिक्कत हुआ है कम से कम हम उसको ठीक ठाक कर सकें। प्रभावितों के साथ पहुंचे सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष राजाराम तोड़ेम ने कहा, तो सैलरी पाइप जा रहा है उसमें जो है ना ये पंडरी पानी के और कोरपाल के ग्रामीणों का जो सर्वे में मकान आ रहा है, कई मकानों को तोड़ दिए उन लोगों ने और मकानों को तोड़ने के लिए ग्राम सभा का कोई परमिशन नहीं लिया गया और ना ही मकान मालिकों को ना उसकी सूचना दी गई और इस प्रकार जो है ना वहाँ पाइपलाइन बिछाने का काम चालू किए हुए और जिससे जो है गांव वाले मकान टूटने के बाद वो कहाँ जाएंगे उसकी चिंता जो है ना सरकार को है, ना NMDC को है, ना किसी को है। इसलिए हमारी छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की मांग है पहले उनको मकान बना के दे, फिर मुआवजा दे और उसके बाद ही वो निर्माण कार्य ग्राम सभा यदि अनुमति देती है तो उसको बनाना चालू करे। लेकिन बिना ग्राम सभा के अनुमति के और इस प्रकार वहाँ पर NMDC के द्वारा पाइपलाइन बिछाया जा रहा है वो अवैधानिक है एक तरह से, क्योंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पर जो कुछ भी अधिकार है वो पूरा का पूरा ग्राम सभा को है। ग्राम सभा के अनुमति के बगैर जो है ना वहाँ कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन कानून रहने के बाद भी इस प्रकार कानून का उल्लंघन करना क्या न्यायोचित है, ये समझ से परे। बना के दे, उनको नियमानुसार मुआवजा दे, उसके बाद ही पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू करे, पहले व्यवस्थापन हो। जिलाध्यक्ष दशरथ कश्यप ने कहा, देखिए नगरनार इस्लरी पाइपलाइन का जो निर्माण चल रहा है तूसेल ग्राम पंचायत से लेकर जो मारेंगा अड़ावल की बाईपास से लगा हुआ है। कल छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रमुखों द्वारा इनके कार्य का अवलोकन करने पहुंचे थे तो वहाँ हमने देखा कि जो लोग हैं बसावट है उनको ना मुआवजा दिया गया है, ना किसी प्रकार की कोई आकलन शासन प्रशासन द्वारा, ना ही NMDC द्वारा की गई है, जबकि पुनर्वास नीति का सबसे पहले उसका पालन होना चाहिए, उसके बाद ही विस्थापित किया जाना चाहिए। हमने देखा कि कंपनी के जो निर्माण मशीनरी द्वारा 2-3 मकान को तोड़ दिया गया और अभी जैसा कि कमिश्नर साहब को बताया गया है प्रभावित परिवारों द्वारा कि हमें 1 हफ्ता का ही मौका दिया गया, मोहलत दिया गया, अन्यथा तोड़ दिया जाएगा। तो बेचारे गरीब आदिवासी परिवार ये कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? और ठंड का समय है। हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि सबसे पहले पुनर्वास, औद्योगिक पुनर्वास नीति का पालन हो, उसके बाद पाइपलाइन का काम चले। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।
देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ। बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नगरनार पुलिस ने ओडिशा बॉर्डर पर हरियाणा और यूपी के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया जो गाय के चारे की आड़ में गांजे की तस्करी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि पुलिस से बचने के लिए तस्करों ने बकायदा चारे के बोरों के नीचे गांजे को छुपाकर रखा था। तस्कर ओडिशा से गांजा खरीदकर हरियाणा में खपाने की तैयारी में लगे थे। जब्त गांजे की कीमत 10,75,000 रुपए आंकी गई है। बस्तर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए उप पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया कि नगरनार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग गांजा लेकर ओडिशा से आ रहे हैं। सूचना मिलते ही नगरनार TI बुधराम नाग ने ओडिशा बॉर्डर पर ही नाकेबंदी करते हुए वहां से गुजरने वाली वाहनों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस ने ओडिशा की तरफ से आ रहे एक ट्रक UP 15 ET 2375 को रोक लिया। रोकने के बाद पुलिस ने ट्रक में सवार 2 लोगों से पूछताछ करने के बाद वाहन की तलाशी लेना शुरू किया। तलाशी के दौरान पुलिस ने ट्रक में रखे 215 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 10,75,000 रुपए बताई गई है। इसके बाद पुलिस ने दोनों व्यक्तियों से कड़ी पूछताछ की। इस पूछताछ में दोनों आरोपियों मुनेश कुमार निवासी उत्तर प्रदेश और रोहतास कुमार निवासी हरियाणा ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि वह दोनों यह गांजा हरियाणा ले जाने की फिराक में थे। पुलिस ने आरोपियों को NDPS की धारा 20 ख के तहत मामला दर्ज करते हुए कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। DSP हेमसागर सिदार ने विस्तृत जानकारी दी। मामला थाना नगरनार क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से गांजे का परिवहन उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर धनपुंजी की ओर रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा धनपुंजी बॉर्डर पर जो है संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग के एक ट्रक की चेकिंग की गई, जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिनसे पूछताछ करने पर इनका नाम रोहतास कुमार हरियाणा और मुनेश कुमार निवासी मथुरा उत्तर प्रदेश का होना बताया गया और जिनके पास एक ट्रक में तलाशी लेने पर उक्त ट्रक में 215 किलोग्राम अवैध गांजा जो है बरामद किया गया। गांजा के संबंध में पूछताछ करने पर इनके द्वारा कोई वैधानिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त गांजा को जो है उड़ीसा से लाकर जो है उत्तर भारत में लेके जाने की योजना होना बताया गया और दोनों आरोपियों के कब्जे से जो है 215 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है और इस मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना नगरनार में धारा 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है और इस मामले में 215 किलोग्राम अवैध गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 10,75,000 रुपये आंकी गई है। इसके अलावा एक ट्रक, 2 मोबाइल और कुछ अन्य कागजात जो है दोनों आरोपियों से बरामद किया गया है। मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। फिलहाल मामला थाना नगरनार के अंतर्गत विवेचनाधीन। जनपद पंचायत जगदलपुर के सभा कक्ष में शिक्षा समिति की बैठक जनपद अध्यक्ष अनीता पोयाम और सभापति शिक्षा समिति जनपद पंचायत उपाध्यक्ष सुब्रतो विश्वास की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। शिक्षा सभापति के द्वारा सभी ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बस्तर शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है, उसके लिए सभी को सामूहिक प्रयास की जरूरत है। चलते चलते फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्य सचिव ने की ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा।
नगरनार पुलिस ने ओडिशा बॉर्डर पर हरियाणा और यूपी के 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में जिला समन्वयक एवं निगरानी समिति की हुई बैठक और श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यवसायिक परिसर में नवीन प्रीमियम मदिरा दुकान खोलने का विरोध करते हुए गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी ने किया धरना प्रदर्शन। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात जगदलपुर। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।